मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के बड़े ही रईस आदमी थे। उनमें रईसों के सभी गुण मौजूद थे। मुंशी राम सेवक कचहरी में काम किया करते थे। वो कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोलकर बैठ जाया करते। किसी ने उन्हें कभी कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा था, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तियार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान हो, बारिश आए, ओले गिरें, पर मुख्तियार साहब वहां से टस से मस ना होते। जब वह कचहरी से बाहर निकलते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। सभी लोग उन्हें विश्वास और आदर की दृष्टि से देखते थे। सब लोगों में ये बात प्रसिद्ध थी कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती है। वैसे तो मुंशी राम सेवक की आमदनी अधिक नहीं थी, परंतु उनकी आय का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके पास अमानत रखती। बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार उनकी मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। इस काम में कभी कभी मुंशी जी का सुख चैन भी उड़ जाता था, लेकिन वे कानून और अदालतों से डरते नहीं थे। कानून के मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वह मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले में मूंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था। बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर निर्वाह करती रहती। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्षों तक तो बड़ी ही ईमानदारी से पूरा किया, परंतु जब बूढ़ी होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग की यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो एक दिन उन्होंने मूंगा से कहा, मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो, मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी। वो बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था। उसके हिसाब में अब एक कौड़ी भी बाकी नहीं थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपये तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी नहीं छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखों की आवाज होता है, जिससे बच्चे तो डर जाते हैं पर असर कुछ नहीं होता। अदालतों में मूंगा का कोई जोर ना था। वह ना तो पढ़ी लिखी थी और ना ही उसे हिसाब किताब आता था। हाँ, पंचायत से उसे कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी की पूरे गांव में पूरी धाक थी, सो उन्हें पंचों का क्या डर था। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं। मैं आप सब लोगों का दास हूँ। आप सबकी उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। और आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथिनी और विधवा स्त्री के रुपए मैं हड़प कर लूंगा? पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। राम सेवक ने कहा, यदि आप सब सज्जनों का विचार है कि मैंने रुपया दबा लिया है, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई चारा नहीं है। मैं कोई धन्ना सेठ नहीं हूँ, ना ही मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से और आप लोगों की कृपा से मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊंगा कि एक अनाथिनी के रुपए पचा लूं? पंचों ने एक स्वर में फिर से कहा, नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं हो सकते। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यहाँ नहीं मिला, पर तू जाएगा कहाँ? अब ना तो कोई मूंगा का दुख सुनने वाला था और ना ही उसकी कोई सहायता करने वाला। वह शरीर से तो पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, परंतु जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन से उसने काम ना करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते, सोते जागते उसे बस एक ही काम था, वह था मुंशी राम सेवक को कोसना। वह
अपने झोंपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई दिन रात उसे कोसती रहती। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली। वह नंगे सिर, नंगे पांव और हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक सुनसान स्थान पर जा बैठी। झोंपड़ी के बदले अब वह मरघट पर नदी के किनारे खंडहरों में घूमती दिखाई देती। पागलों सा चेहरा और सूखे हुए हाथ पांव। उसका ये स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। यदि वह कभी गांव से निकल आती तो स्त्रियां घरों के केवाड़ बंद कर लेती, पुरुष कतरा कर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मार कर भागते। अगर कोई लड़का उससे नहीं डरता था तो वो था मुंशी राम सेवक का पुत्र राम गुलाम। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वह बेटे में पूरी हो गई थी। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता हुआ भागता। जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से निकल ना जाती, रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली। अब वह सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की इच्छा प्रकट करती थी। जब उसकी यह इच्छा एक सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्ला चिल्ला कर डरावने शब्दों में हाँक लगाती और कहती, तेरा लहू पीऊंगी। प्राय रात के सन्नाटे में उसकी गरजती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती, परंतु इस आवाज से भी भयानक उसका ठट्ठा मार कर हंसना था। इस हंसी से ऐसी उग्रता टपकती कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हों। मुंशी राम सेवक बड़े ही हौसले और कलेजे के आदमी थे। उन्हें ना तो अदालतों का डर था और ना ही फौजदारी मुकदमों का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह सहम जाते। हम मनुष्य न्याय से नहीं डरते, परंतु ईश्वर के न्याय से प्रत्येक मनुष्य को कभी कभी डर लगता है। मुंशी जी की पत्नी बड़ी ही चतुर थी। वह मुंशी जी को प्राय सभी बातों पर सलाह दिया करती थी। बोलने में वह उतनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में थे। यह स्त्री पुरुष प्राय अपने सभी काम आपस में सलाह करके ही किया करते थे। आधी रात का समय था। मुंशी जी अपने रोज के नियम अनुसार अपनी चिंता को दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर के हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी ये भयानक ठहाका सुनकर चौंक पड़े और डर के मारे थर थर कांपने लगे। कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर वे दरवाजे के पास गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया। पत्नी ने झुंझलाकर कहा, क्या है, क्या करते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज में कहा, वह दरवाजे पर खड़ी है। पत्नी उठकर बैठ गई। क्या कहते हो? दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज सुनती हो? उनकी पत्नी मूंगा से नहीं डरती थी, परंतु उसके ध्यान से डरती थी। फिर भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा दूंगी। वह संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे 2-2 बातें कर लूं, परंतु मुंशी जी ने मना कर दिया। वो दोनों दरवाजे के पास गए और मुंशी जी ने बाहर झांक कर देखा और बोले, मूंगा यहाँ क्यों पड़ी हो? तेरा लहू पीऊंगी। पत्नी ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलसा दूंगी। परंतु पत्नी की बातों का मूंगा पर कोई असर न हुआ। उसने जोर से ठहाका लगाया। पत्नी खिसियानी सी होकर रह गई। हंसी के सामने उसका मुंह बंद हो गया। मुंशी जी फिर से बोले, यहां से उठ जा। ना उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पीकर उठूंगी। इसके बाद वे दोनों घर में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना देने बैठ गई है। मुंशी जी के आने पर गांव वालों को बड़ा मजा आता। देखते ही देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ उनके दरवाजे पर लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी, पर यह भीड़ राम गुलाम को पसंद ना थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका वश चलता तो उसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी सी हुई। वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी को रोक सका
और सोचने लगा वो कुएं में गिरती तो क्या मजा होता, परंतु इस चुड़ैल को यहाँ से टालना तो पड़ेगा ही। मुंशी जी के घर में एक गाय थी। राम गुलाम ने उस गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सब का सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी पड़ गए। बेचारी मूंगा लदफद हो गई और लोग भाग खड़े हुए, कहने लगे ये मुंशी राम गुलाम का दरवाज़ा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार होता है, जल्दी यहाँ से भाग चलो, नहीं तो इससे भी बढ़कर खातिरदारी हो जाएगी। भीड़ कुछ कम हुई। उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा, खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने जब अपने बेटे की ये तरकीब देखी तो वे भी बड़े खुश हुए और अपने लड़के की पीठ ठोकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों ही बैठी रही। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, परंतु सबके कहने पर भी उसने कुछ नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ जोड़े, परंतु वो न हटी। फिर मुंशी जी भीतर चले गए। वह कहते कि रूठने वालों को भूख अपने आप मना लेती है। मूंगा ने ये रात भी बिना दाना पानी के काट दी। मुंशी जी और उनकी पत्नी ने आज भी जाग जाग कर ही रात बिताई। आज मूंगा की गरज और उसकी हंसी कुछ कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा कि बला टल गई। सवेरा होते ही दरवाजा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी हुई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिन भिना रही थी। मूंगा के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह इस दरवाजे पर ही मरने के लिए आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी, अपने शरीर की मिट्टी तक उसे भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। यह कहना व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची होगी और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती थी, उससे कहीं अधिक हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम ना हुआ। उनका बचा कुचा सम्मान अब जा चुका था। गांव का कोई भी आदमी उनके हाथ से पानी नहीं पीना चाहता था। ना नाई उसकी हजामत करता और ना ही कहार उसका पानी भरते। ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा और इससे भी ज़्यादा अपमानजनक था। मूंगा ये जानती थी और इसीलिए वह इस दरवाजे पर आकर मरी। वह जानती थी कि मैं जीते जी तो इसका कुछ नहीं कर सकती, पर मरकर उसका बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुंशी राम सेवक कानून के जानकार थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया। मूंगा किसी कानूनी दफा के तहत नहीं मरी थी। कहार उनके घर का पानी न भरता, नाई उनकी हजामत ना बनाता और धोबी उनके घर कपड़े धोने ना आता। परंतु इन सब बातों से मुंशी राम सेवक को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की। दिन तो गुजर जाता था, लेकिन जैसे जैसे रात बीतती उनका भय बढ़ता जाता। एक रात बाहर का दरवाजा खुला रह गया, पर किसी की हिम्मत ना थी कि वो जाकर दरवाज़ा बंद कर ले। तब मुंशी राम सेवक बड़ी ही मुश्किल से उठे और जैसे तैसे दरवाज़ा बंद किया। अब उनकी आंखों में मूंगा घुस चुकी थी। अपनी परछाई को देखकर उन्हें मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी हुई मालूम होती थी। वह हड्डियों का ढांचा, बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंख। मूंगा उन्हें दिखाई पड़ती थी। अब प्रत्येक रात का यही नियम था। उन लोगों को नींद ना आती थी। वे एक दूसरे से बातें कर कर के, कहानियाँ सुना सुना कर रात बिताया करते थे। मुंशी जी अपने फौजदारी के मुकद्दमों का हाल सुनाया करते थे। अगर जरा सी भी खटखट होती तो तीनों चौंक पड़ते। रह रह कर धीमी धीमी आवाज़ धरती के भीतर उनके कानों में आती कि तेरा लहू पीऊंगी। एक रात की बात है, मुंशी जी की पत्नी नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल आंखों वाली और तेज नुकीले दांतों वाली मूंगा उसकी छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। पत्नी चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और अचानक धरती पर चित्त गिर पड़ी। सारा शरीर
पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी उसकी चीख सुनकर दौड़ पड़े। आंगन में आए तो पत्नी जमीन पर हाथ पांव पटक रही थी। उसे भीतर उठाकर ले गए, पर रात भर उसने आंख ना खोली। सुबह होते होते उसको ज्वर आने लगा, बदन लाल तवा सा हो गया। रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, उनकी पत्नी इस संसार से चली गई। मूंगा के डर ने उसकी जान ले ली। जब तक मूंगा जीती रही, वह उनकी पत्नी की पुकार से सदा डरती थी। पगली होने पर भी कभी उसने पत्नी का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर आज उसने मुंशी जी की पत्नी की जान भी ले ली। भय में बड़ी ही शक्ति होती है। रात बीत गई, दिन चढ़ आया, परंतु गांव का कोई आदमी मुंशी जी की पत्नी की लाश उठाने के लिए नहीं दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई ना निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए, हत्यारे की लाश कौन उठाए। इस समय मुंशी जी का दबदबा, उनका रसूख, कोई भी चीज उनके काम ना आई। चारों ओर से हार कर मुंशी जी अपने घर पर आए। सामने उनकी पत्नी की लाश पड़ी थी। वह सोचने लगे, ऐसी सुयोग्य और मीठी बोलने वाली स्त्री कहाँ मिलेगी। अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा, कौन उन्हें जवाब देगा। लेन देन का हिसाब कौन इतनी खूबी से करेगा। किसकी कड़ी आवाज तीर की तरह तगादेदारों की छाती में चुभेगी। यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेली गाड़ी पर रखकर गंगा जी की तरफ चले गए। शव के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी नहीं थी। एक स्वयं मुंशी जी और दूसरे उनके पुत्र राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से तो मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मूंगा ने मुंशी जी की पत्नी की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन ज्यों-त्यों कट गए। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले, बोरिया बिस्तरा लिया और कचहरी की ओर चल पड़े। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। सोचते थे कि जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे और मेरी पत्नी का मातम मुझसे करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बेनामों, रहनामों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मेरी मुट्ठी गर्म हो जाएगी। शाम को जरा नशे पानी का रंग जमेगा, जिसके छूट जाने से मेरा जी उचट रहा है। इन्हीं विचारों में मग्न मुंशी जी कचहरी पहुंचे। वहां पर ना तो मुवक्किलों की चहल पहल थी और ना ही बेनामों की बाढ़। बस्ता खोलकर वे घंटों बैठे रहे, परंतु कोई नजदीक ना आया। किसी ने इतना भी ना पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो क्या आते, बड़े बड़े पुराने मुवक्किल जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों तक सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। मुंशी जी के मुवक्किल उनसे यूं मुंह फेर कर चले जाते, मानो कभी उनसे जान पहचान ही नहीं थी। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर को चले। निराशा और चिंता में डूबे हुए ज्यों-ज्यों घर के निकट आते, मूंगा का चित्र उनके सामने उभरता जाता। इसके बाद कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था। इसके बाद कई महीनों तक वे दिखाई ना पड़े। लोगों को पता चला कि वे बद्रीनाथ चले गए हैं। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी राम सेवक से मिलता जुलता था। बोल चाल में भी ज्यादा भेद नहीं था। लोग यही समझते थे कि ये मुंशी राम सेवक ही है। वह एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहता। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं बल्कि तमाशा देखने के लिए। लोगों का मानना था कि साधु के वेश में मुंशी राम सेवक ने ही अपने घर में जाकर आत्मदाह कर लिया। गरीब की हाय में कितना प्रभाव होता है। उधर मुंशी जी का बेटा राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने के बाद अपने मामा के यहाँ पर चला गया। वहाँ कुछ दिनों तक रहा और वहाँ पर उसकी चाल ढाल किसी को पसंद ना आई। एक दिन उसने किसी के खेत से मूलियाँ चुरा ली तो खेत के मालिक ने उसे 2-4 लठ जमा दिए। उस पर वह इस तरह से बिगड़ा कि रात के अंधेरे में
उसने उस किसान के खलियान में आग लगा दी। सारा का सारा खलियान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की और राम गुलाम को पकड़ लिया गया, परंतु अभी वह नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। एक गरीब ब्राह्मणी मूंगा की हाय ने मुंशी जी और उनके पूरे खानदान को तबाह कर दिया।